हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे सीक्वेंसेस के बारे में। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आगे बहुत सारा जो टॉपिक है वो जनरेट होता है। तो सीक्वेंस को समझेंगे यहाँ पर और कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर लेंगे हम। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए सीक्वेंस नाम से पता चल रहा है। हम कभी कभी बात करते हुए देखते हैं ना कि इसको सीक्वेंस में रखना है ना, सीक्वेंस में रखना है। सीक्वेंस में रखने का मतलब क्या है, हर सेकंड टर्म पहले वाले टर्म का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करे। समझ में आ रहा है, मतलब हर एक टर्म जो है ऑर्डर को फॉलो करता हुआ जो है रहे। तो यहाँ पर सीक्वेंस में कोई नंबर भी हो सकता है, कोई टर्म्स कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अ सीक्वेंस, यहाँ पर इसको रफ कर लेते हैं। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is a set of natural number and codomain is any non-empty set। देखो कह रहा है कि कोई भी जो सीक्वेंस होता है ना, सीक्वेंस क्या होता है, वो हमेशा के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं उसके डोमेन। और जो कोडोमेन होता है ना, वो कोई भी हमारे पास जो है एक सेट हो सकता है जो कि नॉन एम्पटी होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये है इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं, इफ़ कोडोमेन इज रियल देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड द रियल सीक्वेंस। मतलब अब ये जो कोडोमेन है, समझ में आ रहा है, डोमेन ये होता है कोडोमेन। कोडोमेन जो है अगर रियल है तो सीक्वेंस को हम रियल सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल सीक्वेंस। एंड कोडोमेन इज कॉम्प्लेक्स देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बोलेंगे। दैट इज, अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, जनरली सिंपल क्या दिया हुआ है, एफ नेचुरल नंबर से कोई एक सीक्वेंस जनरेट हो रहा है जो कि एफ ऑफ एन करके है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें हमारे पास जितने भी फंक्शंस होंगे ना, देखो हर एक नेचुरल नंबर को फंक्शन के साथ मैप कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा, एफ ऑफ 2 हो सकता है, एफ ऑफ 3 हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है सीक्वेंस के फंक्शंस हैं, वेयर f1 f2 आर द रिप्रेजेंटिंग 1 2 मेंबर ऑफ द सीक्वेंस रिस्पेक्टिवली। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या बताना चाह रहा है। सपोज दैट कि हमारे पास एक सेट है जो कि डोमेन नेचुरल नंबर ये है, कोडोमेन ये है। अब नेचुरल नंबर हमारे पास आपको पता ही है n है, जिसमें 1 2 3 और इस प्रकार के अनेकों नंबर होंगे। ऐसे ही इसमें हम सीक्वेंस की बात करें तो एफ ऑफ 1 सीक्वेंस है, ऐसे ही एफ ऑफ 2 सीक्वेंस है, ऐसे ही एफ ऑफ 3 सीक्वेंस है एंड सो ऑन। तो मैं कह रहा हूँ कि पहला नेचुरल नंबर के लिए जो सीक्वेंस है 1 आ रहा है, दूसरे के लिए आ रहा है। इस प्रकार से जो है हम बता सकते हैं। ठीक है, तो होप कि ये जो सीक्वेंस का डेफिनेशन है वो आपको समझ में आया है। बहुत ज़्यादा डीपली हम इस पर डिस्कशन करेंगे नहीं, क्योंकि प्रीवियस में हमने इसके बारे में ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऐसा था जो हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है सीक्वेंस के। ठीक है, तो सीक्वेंस का पहला एग्जाम्पल है एक एसएन जो है सीक्वेंस है, और सीक्वेंस को जनरली डिनोट हम इस प्रकार के ब्रैकेट के अंदर करते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, एसएन सीक्वेंस। ठीक है, तो ये दोनों हम जो नोटेशन है उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, दोनों सेम है। तो इसमें एक सीक्वेंस है हमारे पास और बता रखा है कि ये जो सीक्वेंस है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है। सीक्वेंस -1 टू द पावर n, मतलब आप n का मान जो है आप 1 रखिए तो -1 आएगा, 2 रखिए तो +1 आएगा, 3 रखिए तो -1 आएगा, ऐसे ही +1 -1 इस प्रकार से जो है ये चलता जाएगा। तो ये जो है हमारा जनरली क्या हो गया, एक प्रकार का सीक्वेंस हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि हम हर एक नंबर का, देखो n का हर एक मेंबर को हम रख रहे हैं, n के नंबर्स को, मतलब n मतलब हमारे क्या नेचुरल नंबर है, उन नेचुरल नंबर में से हम 1 2 3 4 एक एक करके रख रहे हैं और हमें अलग अलग वैल्यूज जो है मिलता जा रहा है। हालांकि यहाँ रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ही हमेशा के लिए ऐसा ही हो। अब इसमें एक बात, हम इसमें जो है एक टर्म हम पढ़ते हैं रेंज ऑफ द सीक्वेंस, हालांकि मैं उसको आगे डिस्कशन करूँगा। तो रेंज की बात करेंगे तो जो सीक्वेंस में जो भी मेम्बर्स है और वो रिपीटेड हो रहा है वही उसका जो है रेंज हो जाता है। क्लियर है? उसको चलो अभी आगे डिस्कशन करेंगे। एक सीक्वेंस और भी है एसएन, जो कि हमारे पास 1/n के फॉर्म में दिया हुआ है और n जो है नेचुरल नंबर से। तो क्या हो जाएगा इसमें 1/2 और 1/3, और ये एग्जांपल बहुत काम का एग्जांपल है जो कि मैं आप लोगों को सामने यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है,
सीक्वेंस हैज़ इन्फाइनेटली मनी टर्म्स। अब इस सीक्वेंस में बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था, ओनली 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे इसमें क्या था, 2 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे, या तो +1 है या तो -1 है, तो +1 है या तो -1 है। आप हर एक टर्म्स में देखोगे या तो प्लस है या तो माइनस, ठीक है। होप की समझ में आ रहा है आपको ये। अब देखो यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर n, तो यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर, अगर मैं n की बात करूं, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं 7 टू द पावर 1 रखता हूं तो यूनिट डिजिट इसका 1 ही आए, 7 ही आएगा। 7 टू द पावर अगर मैं 2 की बात करूं तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 से तो 49 होता है ना, 9 आएगा, यूनिट डिजिट लेना है, ठीक है। 7 की पावर में 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 7 गुणा 7 गुणा 7, ये हो जाएगा हमारे 49, और यहाँ पर हो जाएगा 7 3, मतलब 3 आ जाएगा कुल मिला के अब यहाँ हमारे पास, है ना। अब 7 टू द पावर 4 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है 4 तिया 12, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। देखते करके देख ले एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 आ गया ना, और 7 7 के 21 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें यूनिट डिजिट लेना है। अब देखो 5 करोगे ना, 5 अगर कर दोगे तो यहाँ अल्टीमेटली 1 आ रहा है तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे सिंपली, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं ना इसको, देखो 3 आ रहा था, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, है ना। अब जो है फिर से 7 से करेंगे तो फिर 7 आ जाएगा ना। 7 टू द पावर में अगर 5 की बात करूँ तो फिर से घूम फिर के 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि बार बार जो है यही सेम चीज़ें रिपीटेड होंगे। तो जब बार बार एक सेम चीज़ रिपीट होगा तो उस कंडीशन में हम इस सीक्वेंस में क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं हम उन्हीं को ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि जो ये जो सीक्वेंस, इसमें जो नंबर्स हमारे पास आएंगे वो सबसे पहला तो 7 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा और 1 आएगा। ऐसे ही सिमिलरली फिर से 7 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। मतलब यही ये जो नंबर है ना, यही नंबर जो है कंटिन्यूसली रिपीटेड होंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको 1-2 टाइम और लिख देता हूँ मैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। 7 9 3 1, ऐसे ही 7 9 3 1। तो इस प्रकार से जो है ये टर्म्स हमारे आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब अगर मैं इसका रेंज सेट की बात करूँ तो 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है। अब मैं बताऊँगा आगे रेंज सेट क्या होता है। ऐसे ही सिमिलरली मैं अगर इस वाले सेट की बात करूँ, Sn इज इक्वल टू 1 + 1/n टू द पावर n है, जितने भी n है वो हमारे किस में से हैं, नेचुरल नंबर में से है। तो आप देख सकते हो कि इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे 2 9/4, ऐसे ही 64/27, इस प्रकार के एलिमेंट्स हमारे पास आते जाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार की सीरीज़ में अगर हम n टेंस टू इन्फाइनाइट लगाते हैं तो e आता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगला हम बात करते हैं, कहा जा रहा है इसमें कि सीक्वेंस देखो 2 कब होगा, अगर n का मान 1 है और प्राइम है। n कब होगा, कहीं और होगा तो वो n होगा। चलो बात करते हैं। देखो अगर पहला टर्म से तो 2 होगा। प्राइम नंबर का मतलब क्या है, प्राइम नंबर का मतलब क्या है, ए नंबर ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल और 1 से हो, बाकी किसी से ना हो। तो मतलब 2 एक प्राइम नंबर हो गया। तो 2 जहाँ पर आएगा मतलब ये पहला एलिमेंट था ना, तो 2 आएगा, ठीक है। अरे देखो ऐसे समझो इसको, ये कहा जा रहा है यहाँ पर, आपको मैं ऐसे समझाता हूँ। देखो पहले थोड़ा सा आप लोग समझ ले, उसके बाद इसको हम करेंगे, ठीक। देखो कहा ये जा रहा है कि अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सारे के सारे n के नंबर्स हैं। अगर n का मान 1 हुआ तो 1 हुआ तो वो 2 रहेगा, फंक्शन की वैल्यू जो सीक्वेंस की वैल्यू है 2 रहेगा। 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है तो इसका मतलब इसके लिए भी 2 रहेगा। 3 भी एक प्राइम नंबर है तो इसके लिए भी 2 रहेगा। 4 प्राइम नंबर नहीं है तो उसके लिए 4 आएगा। 5 एक प्राइम नंबर है तो उसके लिए 2 आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, जहाँ जहाँ प्राइम नंबर है ना उसके लिए 2 आ जाएगा, बाकी जो भी नंबर है उसके लिए एज इट इज़ उतर जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगा वो हमारे पास बनेगा 2, 2, 2, है ना, और 4, 2, इस प्रकार से जो है हमारे पास सीक्वेंस बनेंगे। क्लियर, इसी टाइप से हमारे पास जो है सीक्वेंसेस बनते रहेंगे आगे। -1 की पावर n है, इसको इंटू n है, इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो देखो रेंज सेट, इसका रेंज सेट भी अभी मैं बताऊंगा, वैसे 5th नंबर का रेंज के बारे में तो अलग से मैं डिस्कशन करूंगा। तो इसके जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स आएंगे वो -1, -2, -3, -4, क्योंकि अल्टरनेट ऐसे चलता जाएगा।
तो ये जो है इसके सीक्वेंस बन जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिया था। देखो अगर थोड़ा सा आपको धुंधला सा दिख रहा होगा ना, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो इसका जो वीडियो क्वालिटी है ना, वो आप जो है 180p में करके देख लीजिए या फिर 720p में करके देखेंगे यूट्यूब में, तो वहाँ आपको क्लैरिटी अच्छी मिल जाएगी। हालांकि थोड़ा कलर का ऐसे ही हो सकता है, आप लोगों को लग सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो, है ना। अब चलिए, अब वही जिसकी हम बात कर रहे थे, अब उसी टॉपिक पर हम फिर से पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब बात करेंगे हम रेंज ऑफ द सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, रेंज ऑफ सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। द रेंज ऑफ द सेट कंसिस्टिंग ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस विदाउट रिपीटेशन एंड विदाउट रिगार्ड टू द पोजिशन ऑफ अ टर्म। देखो क्या कहा जा रहा है कि भैया किसी भी सीक्वेंस का जो रेंज होता है, मतलब हर एक अलग अलग एलिमेंट्स जो होंगे ना, विदाउट रिपीटेशन, मतलब आपको रिपीटेशन नहीं करनी है। ठीक है, आपको रिपीटेशन पर ध्यान नहीं देना है। अगर 2 2 2 2 बार बार आ रहा है तो 2 को एक बार ही लिखेंगे, और बाकी जो टर्म हमारा रिपीट नहीं हो रहा है उसके पोजीशन को ध्यान में नहीं रखना है, बिना ध्यान में रखते हुए हम उसके नंबर्स को लिख देंगे, वही इसका रेंज सेट हो जाएगा। चलिए एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था आप लोगों के सामने। एग्जांपल हमारा ये था, एक सीक्वेंस दिया हुआ था जिसमें ये कहा था, चलो हम पिछले पेज पर पहुंचते हैं और वहीं से समझते, ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो अगर मैं हर एक सेट को हम फिर से यहाँ पर हम अब रेंज के हिसाब से सॉल्व आउट करेंगे और रेंज के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसको पहले एक बार रफ कर लेता हूँ, फिर देन हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। थोड़ा साइज को छोटा भी कर लेते हैं ना। चलो देखो, पहला हमारे पास जो सीक्वेंस था इसमें क्या था, एलिमेंट्स हमारे -1 था, +1 था, -1 था, +1 था, है ना, एंड सो ऑन। तो इसका जो रेंज की मैं अगर बात करूँ, रेंज सेट की अगर मैं बात करूँ, तो देखो जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उस एलिमेंट को हम, रिपीटेशन को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, मतलब रिपीटेशन एक ही बार हम लिखेंगे, मतलब -1 और +1 आ रहा है इसमें। ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसमें एलिमेंट हमारे 1, 1/2, 1/3, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि रिपीट हो रहा हो। तो यही सेट इसका जो है रेंज सेट बन जाएगा। यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर n का अगर मैं रेंज की बात करूँ, रेंज सेट की बात करूँ, तो आप लोग देख रहे थे कि इसके रेंज सेट में हमारे पास 7 आ रहा था, 9 आ रहा था और 1 आ रहा था और 3 आ रहा था। तो इसके रेंज सेट हमारे पास यही हो जाएंगे क्योंकि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा था। क्लियर है? तो आपके लिए होमवर्क रहा, ये एक है, 5वां, 6ठा, 4th, 5th, 6th का आप जो है रेंज सेट, फाइंड द रेंज सेट। ठीक है, फाइंड द रेंज सेट। आप इसके रेंज सेट को निकालिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपका क्या क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे डिस्कशन करते हैं। कुछ पॉइंट्स थे हमारे रेंज सेट में, है ना, इन पॉइंट्स को हमें याद रखना है और इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। द रेंज सेट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। देखो रेंज सेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब आप पिछले एग्जाम्पल से देख सकते हो कि जो रेंज सेट मैंने उसमें बताया है वो उसमें फाइनाइट नंबर है एलिमेंट्स है या फिर इनफाइनाइट नंबर है। उसमें आप जो है सॉल्व करिए और उसमें कमेंट के माध्यम से मुझे ये भी बताना कि कौन सा फाइनाइट हो रहा है और कौन सा इनफाइनाइट हो रहा है। आपको ज़रूर पता होगा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं, जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो कहीं पर डाउट ना रहे, ठीक है, तो आप उस हिसाब से चलिएगा। उसके बाद द रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस UN इज गिवन बाय दिस। तो ये वही है जो मैंने आपको बता दिया है। रेंज ऑफ द सीक्वेंस, इट इज़ एट मोस्ट काउंटेबल इनफाइनाइट, it is at most countable infinite, it can't uncountable because domain of the sequence is always natural number and it mapped at most countably infinite member of the codomain। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताई है। और बात क्या है कि कहा यह जा रहा है कि जो हमारे पास रेंज है, रेंज ऑफ द सीक्वेंस, वो एटमोस्ट काउंटेबल तो होगा ही, काउंटेबल इनफाइनाइट तो होगा ही होगा।
क्या होगा, एटमोस्ट काउंटेबल इनफाइनाइट तो होगा ही होगा। इट कांट अनकाउंटेबल, देखो ये अनकाउंटेबल नहीं हो सकता है। जो रेंज सेट होती है ना सीक्वेंस का, वो हमारा अनकाउंटेबल कभी भी नहीं होगा। क्या जस्टिफिकेशन दिया है, क्योंकि डोमेन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, सीक्वेंस ऑलवेज नेचुरल नंबर, जो कि एक हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल सेट होता है। इट मैप्ड एट मोस्ट काउंटेबली इनफाइनाइट मेंबर, आपको पता है काउंटेबल इनफाइनाइट भी हमारे पास काउंटेबल में ही आता है, ठीक है ना, विद कोडोमेन। तो होप कि ये वाला जो है आपको समझ में आ गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला देखो, इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। रेंज के बारे में तो मैंने आपको जनरली बता ही दिया है, तो एग्जाम्पल अब इसमें क्या है, हम अब जो है आगे डिस्कशन करेंगे बाउंडेड सेट, बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। बाउंडेड सीक्वेंस, देखो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, सिमिलरली जो हमने सेट के लिए पढ़ा था एज इट इज़ वही चीज़ है बाउंडेड सीक्वेंस। कह रहे हैं कि आ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड अबव, पहला बाउंडेड सीक्वेंस में बाउंडेड अबव को डिस्कशन कर रहे हैं। बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m सच दैट, एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिससे कि सीक्वेंस के सारे जो मेंबर्स है वो हमारे छोटे ही होंगे। समझ रहे मेरी बात को, एक m ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए सीक्वेंस का हर मेंबर उस नंबर से छोटा होगा, ये जो है बाउंडेड अबव हो जाएगा। सेम डेफिनेशन है जो हमने सेट के लिए करा था, ध्यान रखना यहाँ पर, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल वगैरह ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर फिर भी डाउट हो रहा है तो एक बार आप बाउंडेड सेट, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, है ना, ये देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। कोई एक नंबर जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा जिससे कि सारे के सारे जो नंबर है वो उसके एलिमेंट्स जो है छोटे ही होंगे। अब बाउंडेड बिलो की अगर मैं बात करूँ, सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m स्मॉल m सच दैट, एक ऐसा रियल नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा स्मॉल m, एक ऐसा रियल नंबर जिससे कि सीक्वेंस के सारे जो मेंबर्स है वो बड़ा हो, मतलब उससे उस नंबर से बड़ी हो, ठीक है। एक छोटा नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा, मान के चलिए m है और इसके सारे जितने मेंबर्स है वो बड़ी है, एक m है जिसके के सारे मेंबर जो है उससे छोटी है, तो ये हमारे पास बाउंडेड बिलो हो गया। अब बाउंडेड सीक्वेंस की बात करते हैं, ऐसा सीक्वेंस जो कि बाउंडेड अबव भी हो जाए, बाउंडेड अबव भी हो जाए और बाउंडेड बिलो भी हो जाए, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलते हैं, एक बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट्स रेंज सेट इज बाउंडेड, तो ये बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पे इन्होंने कि कोई भी सीक्वेंस है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमारा बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, उसके लिए उसका रेंज सेट देख लो, साफ निकल जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस तब कहेंगे जब उस सीक्वेंस का जो रेंज सेट है ना वो हमारा क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए। अगर बाउंडेड हो गया तो वो सीक्वेंस हमारा कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। देखो नोट 1 कह रहा है कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द रेंज सेट इज द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। जैसे कि अभी रेंज, देखो रेंज सेट जो होता है ना वो बहुत कुछ डिफाइन करता है। अगर रेंज सेट बाउंडेड है तो सीक्वेंस भी बाउंडेड होगा, रेंज सेट का सुप्रीमम सीक्वेंस का सुप्रीमम होगा, रेंज सेट का इन्फीमम सीक्वेंस का इन्फीमम होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी अगर कोई सीक्वेंस का सुप्रीमम या फिर इन्फीमम देखना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सीक्वेंस तो बहुत है ना बड़ा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उसका रेंज सेट को निकाल पा रहे हैं तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। बाउंडेडनेस को हम चेक कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है, हमें रेंज सेट को निकालना है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रखा है। चलिए आगे बात करते हैं। इफ़ द रेंज ऑफ द सीक्वेंस ए एन इज फाइनाइट देन एक अल्फ़ा बिलोंग करेगा सच दैट ए एन इज इक्वल टू अल्फ़ा फॉर फाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ एन, हाउएवर द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। इसमें क्या कहा है, चलिए एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। कह रहा है कि द रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस ए एन इज फाइनाइट, किसी भी रेंज सेट, अगर कोई सीक्वेंस है उसका जो रेंज सेट है वो फाइनाइट है, कोई भी एक नंबर हमारा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से सच दैट जितने भी ए एन होंगे वो अल्फ़ा में जाएगा, जितने भी ए एन होंगे वो हमारे अल्फ़ा में अल्फ़ा होगा, फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एन, हाउएवर द कन्वर्स नीड नॉट टू बी
ट्रू। देखो यहाँ पर क्या कहा है कि अगर n का वैल्यू 1 है और प्राइम है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक अल्फ़ा ही है, जो कि अल्फ़ा का वैल्यू 2 दे रखा है यहाँ पे। an का वैल्यू 2 कब होगा, an का वैल्यू 2 कब होगा, जब n का वैल्यू हमारे पास 1 होगा या तो प्राइम होगा। तो यही तो चीज़ इसमें कहा है कि हर एक देयर एग्जिस्ट एक अल्फ़ा ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ होगा n के बहुत अलग अलग वैल्यूज़ होंगे, 1 होंगे, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उन सब के लिए जो है 2 हो जाएगा। हाउएवर द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, मतलब अगर एक इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ आ रहा है n के अलग अलग, उसके लिए एक सिंगल वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है फाइनाइट ही होगा, वो इनफाइनाइट भी हमारा हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल इन्होंने यही लिया है कि n बराबर 2 है फॉर इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स बट रेंज सेट इज इनफाइनाइट, लेकिन इसका इनफाइनाइट आ रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ के लिए तो n है ही, n की इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ के लिए 2 दे ही रहा है, लेकिन इसका जो रेंज सेट आ रहा है ना वो हमारा जो है फाइनाइट नहीं होगा। यही चीज़ तो इसमें कहा है। द बाउंड ऑफ द रेंज सेट इज़ ऑल्सो बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। तो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बता भी दिया था कि बाउंड ऑफ द रेंज सेट जो है सीक्वेंस का भी बाउंड होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, an है, an हमारा -1 टू द पावर n दे रखा है। अब इसमें हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, वही 1 -1 1 -1 इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज सेट हमारे पास एक तो हमारे पास आ रहा है -1 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। तो रेंज सेट हमारा पास क्या है, रेंज सेट बाउंडेड है। रेंज सेट हमारा कैसा है, बाउंडेड है। तो an भी हमारा कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अनेकों एग्जाम्पल हैं, आप लेकर के इसको देख लीजिएगा। जो स्टार्टिंग में मैंने एग्जाम्पल ऐड किए थे आप लोगों के लिए, वो वाले एग्जाम्पल आप लेकर के इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो होप कि आज का जो लेक्चर था ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, कल हम जो है मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड आगे बहुत सारा कॉन्सेप्ट तैयार होता है हमारा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सही लगे तो इसको आप लोग लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।